एक जिज्ञासु भगत है, ये है आगरा से, इनका नाम है रतन सिंह। ये बता रहे हैं अजी भगवान का नाम जप कर रहे हैं लेकिन संसार से मन नहीं हट रहा, लाभ नहीं हो रहा। क्या बात हो सकती है, क्या करें? तो इसमें आपको भाई बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब आपको कोई टारगेट है आपका, मैं करते हुए क्यों नहीं हो रहा लाभ? फीलिंग कर रहे हो, फीलिंग करने के बाद आपका मतलब पिछली भक्ति है, आप अब भी चाह रहे हो, भूख बनाना चाह रहे हो कि मैं जल्दी सी जिस लिए मेरे को मनुष्य देह मिला है उस लक्ष्य की प्राप्ति करूं, और मैं जो काम कर रहा हूं अभी उससे लाभ क्यों नहीं हो रहा? तो मन में फील होना, तो ये फीलिंग आप में आई है, ये बहुत अच्छी बात है ना। बहुत से साधक तो माला टांग के कई कई साल तक चलते रहते हैं, कोई फीलिंग नहीं करते, अपने को भगत मान लेते हैं और अहंकार और पाल लेते हैं माले का, तिलक का, कंठी का, और बदलाव कुछ नहीं होता। तो इसके अंदर एक तो उस बात को अब छोड़ देना जो आपको ट्रेनिंग ज़्यादातर मिली हुई है। पहला पॉइंट, भाव कुभाव कैसे भी भगवान का नाम लो, तो उस कुभाव को काट दो। भगवान ने कहा मैं भाव का भूखा हूं, मैं भाव ग्राहित हूं, मैं भाव को ही देखता हूं। तो एक तो आप ये कर लो, आप जब नाम जप करते हो तो एक तो भगवान के जिस इष्ट की आप दुर्गा की करते हो, शिव जी की करते हो, भगवान राम कृष्ण की करते हो, तो उस इष्ट का रूप का ध्यान भी करो। ये सोचो मेरे सामने खड़ा होकर के वो मेरे को देख रहा है और मेरे हृदय में भी बैठा है और चारों तरफ भी सर्वत्र है, उसी के पास आनंद है, वही मेरा संबंधी है और उसी से ही मेरे को प्राप्ति होगी। और तो संसार में सुख नहीं है, पहले तो ये फील आपको करना पड़ेगा। जब तक आपका तत्व ज्ञान नहीं है, संसार में आप सुख की फीलिंग कर रहे हो। अब संसार में सुख है माँ में, बाप में, बेटे में, दुकान में, मकान में, पिकनिक में, पार्टी में। तो पहले तो ये जानना पड़ेगा आपको, तत्व ज्ञान किसी गुरु सिद्ध ने दिया होगा आपको। अब संसार में सुख नहीं है, हम शरीर नहीं है, आत्मा है। आत्मा का संबंध भगवान से है, वही हमारा माँ है, वही है बाप है, वही है बेटा है, वही है पुत्र है, वही पत्नी, सब कुछ वही है हमारा। तो फिर उधर चिंतन नहीं करना, मन से भूख होनी चाहिए, फिर उसको पुकारना और उसका ध्यान भी फीलिंग करना को मेरे सामने ही है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, क्या आप अनन्य भक्ति कर रहे हो? अनन्य का मतलब यह है आप एक इष्ट को मानते हो, तो क्या और भी इष्ट आपने रख रखे हैं अपने घर में, या उनका चिंतन या पूजा पाठ या उनका भी नाम लेते हो? तो इसको आप हटा देना। एक इष्ट की आपने पूजा करनी है जो आपको प्यारा लग रहा है, राम हो, कृष्ण हो, और बाकी किसी में बुराई नहीं देखनी, सब में भगवान है, और किसी की निंदा नहीं करनी, कोई देवता हो कोई भी हो। क्या आप निरंतर भक्ति कर रहे हो? मतलब आपको ये है कि आज मैंने जो काम करना था भगवान से, अब भगवान को पुकारना था, भगवान के लिए रोना था, भगवान की याद, उसका कीर्तन करता, बीच में आप ये तो नहीं एक दिन कर लिया 3 दिन नहीं कर रहे, इधर उधर चले गए। तो निरंतर गैप नहीं होना चाहिए अगर आपने प्रोग्रेस करनी है तो। क्या आप नाम में नामी को महसूस करते हो? अगर इस नाम के अंदर नामी से भी ज़्यादा पावर है, मतलब नामी नाम के अधीन है, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, इसके अंदर इतनी पावर है। क्या ये फीलिंग करते हो हर समय आप नाम लेते वक्त? इसका भी ध्यान रखना है। और भगवान के नाम के साथ भगवान का गुण रूप लीला धाम का भी चिंतन करना है।
और भगवान के प्यारे जो आपके गुरु या संत हैं, लेकिन वो भगवान के प्यारे होने चाहिए, हमारी तरह नहीं होने चाहिए। अब भगवान की बात करे और अंदर कुछ भी ना हो, ऐसे का चिंतन गुरु का ना मनाना है और नाम करना है। उससे तो बढ़िया है शरीरधारी को छोड़ करके पहले अपने इष्ट को ही गुरु बना लो, उसी को सब कुछ बना लो, उसी के ऊपर छोड़ दो। क्यों आज देहधारी गुरु मिलना कठिन है, इतना भारी पाखंड फैला हुआ है। भीड़ इकट्ठी करना, लोगों को मंत्र देना, गलत गाइड करते रहना। क्या आप ये फील करते हो कि हम भगवान की शरण हैं, भगवान का नाम जब भक्ति सेवा करते हैं तो आपको क्या विश्वास है वो पक्का देख रहे हैं मेरे को महसूस नहीं हो रहा है, मेरे को कोई सौपन नहीं आया, मेरे को कोई ऐसा चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन मेरे को पक्का पता है अगर वो पक्का नोट करते हैं सबकी, तो मेरी पक्का नोट करते हैं, तो घबराना नहीं, निराशा नहीं आएगी। मैंने उनको अपना लिया, वो चाहे तो मेरे को अपनाओ ना मत अपनाओ। क्या आप कोई कामना की भक्ति तो नहीं कर रहे हो? आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही। अगर मेरा संसारिक काम ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, तो भक्ति नहीं, ये व्यापार है। इससे प्रेम या वैराग्य नहीं हो सकता कभी भी, बल्कि दूना धसेगा उस कामना के अंदर वो, और कामना पूर्ण नहीं हुई तो वो हो सकता है नास्तिक बन जाए, भगवान को ये भी कह दे कोई भगवान नहीं है, तो वो तो भक्ति होती ही नहीं। क्या आपको दान की वृत्ति बन गई है? जीवों के प्रति मैंने भगवान का दिया हुआ उसका 10% तो मैंने पक्का निकालना है। पक्षी हैं, गाय है, कुत्ता है, कोई भी है, भगवत स्वरूप समझ के क्या आपको सेवा की इच्छा बनती है? क्या आप निरंतर अपनी शुभ कमाई को भगवान की सेवा में लगा रहे हो? मूर्ति पूजा से अच्छी तो मूर्ति में भी भगवान है, लेकिन अगर जीवों की आप साक्षात उनको खिलाते पिलाते हो और आपको आनंद मिलता है, मेरे भगवान ये खा रहे हैं, पी रहे हैं, इनकी सेवा मैं देख रहा हूँ साक्षात, तो वो बहुत श्रेष्ठ है। तो वो भाव भी आना चाहिए। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। आपने ये कहा जी मैं नाम जप कर रहा हूँ, उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ये चीज़ आप चेक कर लेना। अगर इसमें कोई कमी है तो उसको दोबारा आप रियलाइज़ करके सुधार के फिर देखना उस चीज़ को, तो आपको ज़रूर लाभ होगा। और मेन पॉइंट और बता दूं आपको, 4 चीज़ तो बहुत ज़रूरी हैं। राधा कृष्ण की भक्ति, निरंतर भक्ति, निष्काम भक्ति, अनन्य भक्ति। ये 4 पॉइंट तो पहले नोट करके चलना, नहीं भक्ति की शुरुआत नहीं होगी। राम की करते हो तो राम के बारे में यही अनन्य, कोई शिव जी की करता है तो उसके बारे में भी अनन्य है। निरंतर, अनन्य, निष्काम। तो फिर देखना भगवान जरूर कृपा करेगा कि वो तो हम जितना करते हैं वो नोट करते हैं, बल्कि बहुत राजी हो जाते हैं और हमारे को जरूर वैरागी की तरफ ले जाएंगे, अपने उसका प्रेम जरूर देंगे हमारे को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।